फसल बेच सकते हैं। और मैं थोनू अज कह रहा गारंटीड मिनिमम गारंटी जो फसल पे दी थी वो कांग्रेस ने दी थी, ये MSP कांग्रेस ने दी थी और गारंटीड सरकारी खरीद कांग्रेस ने दी थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट 1080 करोड़ का यह भी कांग्रेस ने दिता सी, राहुल गांधी ने तो ठोको टका के तारी। तो फिर पंजाब सरकार खुश MSP दवे, स्टोरेज दवे, स्टोरेज की कैपेसिटी दवे और खुद अपने पैरों के उत्ते खड़े हो जाए। बस च भी चढ़ो ना तो बस च लिखा होंदा टका के ठोक्यो, सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है, ठोको टका के ठोको, है कि नहीं। इस करके पंजाब एकता और किसान एकता ये नारा नहीं, ये दिशा निर्देश है, ये साडा मार्गदर्शन करू इस तूफान दे विच, ये सानू चानन मनारा बन के राह दिखाऊ। मैं अपने भरावां नू रिक्वेस्ट करदा कि जड़ियां मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने वो कट्ठियां होकर कोआपरेटिव बनान और अपनी फसल का दाम आप फिक्स करन। मैं ये हक कमेटी दे विच पहले ही सुझाव दे चुके हाँ CM साहब नू। इस करके असी एक जागरूक तरीके की लड़ाई लड़ीए। मैं धन्नवादी हाँ तुहाडा सारियां दा। और अखीर दे विच एक शेर दे नाल, फिर ना कहना सिद्धू आया सी ते शेर नहीं सुनाया, टका के सुनाना तुहानू शेर। मैं अपनी वाणी नू विराम देना और मैं तुहानू टका के कहना कि दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कि जदों दरबार वतन दे दरबार च जाते हैं ना, कुछ अपनी कज़ा होंदी है मौत, कुछ अपनी कज़ा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब दिल्ली के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, बढ़ते ही रहो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे, मंजिल ही पे डाले जाएंगे। मैं धन्यवाद करदा साडे रहनुमा, साडे रहबर राहुल गांधी जी का, मैं धन्यवाद करदा जाखड़ साहब का, साडे सरप्रस्त हरीश रावत जी का, मैं धन्यवाद करदा CM अमरिंदर सिंह जी का, मैं धन्यवाद करदा कि तुसीं इस स्टेज के उत्ते मैनूं बोलण का मौका दिता। चक दिओ फट्टे, नप दिओ किल्ली, उड़ा दिओ तोते, पा दिओ मूछे, बात खत्म, खटैक। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हुण जाखड़ साहब नूं 2 मिनट तुसीं आण के इन्हां दा राहुल जी का धन्यवाद करो, उसके बाद कैप्टन साहब बोलो। बहुत ही सत्कारयोग देश के दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साढ़े सारिਆਂ ਦੇ हर दिल अजीज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साढ़े जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन ते बहुत ही सत्कारयोग साढ़े जनरल सैकटरी इंचार्ज पंजाब हरीश रावत जी, जो अज पहली दफ़ा थोड़े नाल इत्थे मुखातब हो रहे हैं। तो साडे नाल उचेचे तौर पर इत्थे आए दीपेंद्र जी हरियाणे तो, क्योंकि उन्होंने अंदर भी किसान का खून दौड़ता है, किसान की दर्द उन्होंने सीने ते झलकता है। इत्थे बैठे सारे मंत्री साहिबान, मेरे सारे सत्कारयोग MLA साहिबान, ते देश के अन्नदाता ते पंजाब की होंद, मेरे सामने बैठे सारे मेरे किसान भाइयों, फतेह कबूल करो। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, मैं सब तो पहला तो थोड़े सारिਆਂ तो माफ़ी मंगना चाहना कि ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 तारीख की चर्चा हुई, फिर 3 तारीख का गल हुई भी 3 तारीख ਨੂੰ राहुल जी ਆਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ 4 तारीख ਨੂੰ राहुल जी आए है। लोगों के दिलों के अंदर इस गल का बड़ा एक सवाल है भी आ देरी क्यों हुई। साथियों, पंजाब वास्ते एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि पंजाब के अंदर सब तो ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर प्रतिशत कढ़ के देखिए, सब तो ज़्यादा साढ़े दलित भाईचारे की परसेंटेज अगर हिंदुस्तान च किसी सूबे च है तो पंजाब के अंदर है। अज देश के अंदर चाहे साढ़े जवान है वो चीन की बार्डर पर मरवाए जा रहे हैं, साढ़े जवान गोलियां खाण तो नहीं पिछे हटते, सीने च गोलियां खाधियां हमेशा, पर सोटियां नाल कुटवा कुटवा के मराए जा रहे हैं। साडियां बेटियां गरीबां दी, दलित भाईचारे दी बेटियां नी कमर तोड़ी जा रही है, इज्जत लुटी जा रही है, जान ली जा रही है। उसे बच्ची दे परिवार दे नाल न्याय दिवाण वास्ते राहुल गांधी जी चल के यूपी गए। साथियों,
ਆ ਲੜਾਈ ਕੱਲੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਹੂਕਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਇੰਤਕਾਮ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, 9 MLA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤਰਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੰਨਿਓ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅੱਜ ਆਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੰਨਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ BJP ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੂ, ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਗਾਹ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਰਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ PCC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਗੇ नेता जो दिल्लियों आए हैं, साढ़े मिनिस्टर साहबान पंजाब दे और MLA मेरे साथी और सारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहबान, चाहे स्टेज पर होन चाहे इत्थे साढ़े पंडाल सजे होन, अज बड़े खुशी का दिन है। पहला मैं फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खुशी का दिन इसलिए कि जेड़े एक काले कानून ये दिल्ली वाले इतने साढ़े ते ठोस रहे ने, ਉਹਦੇ खिलाफ जंग शुरुआत असी कर दी है। किसान यूनियन लगे ने,
ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਧਾਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ PL 480 ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਧਾਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਝੋਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਚੌਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੌਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੌਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ,
उस मसले दे विच जदों ये ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास करने से उदों हरसिमरत कौर ने उसका साथ दिता, उन्हें कदे भी नहीं कहा कि असीं ना करो। अज हुण कुछ होर गल बनाई जाते हैं, सुखबीर कुछ बोलता है, 5 गल्लां पुछी जाता है। सारियां गल्लां जो कीतियां ने कांग्रेस ने की ने पंजाब के किसानी वास्ते, क्योंकि एक सूबा पंजाब के किसानी का सूबा है। ये कल्ले कल्ले बंदे दे विच चाहे शहर च वास्ते है, किते रहिंदा है, नहीं कहता ये मोदी जैसा औरंगजेब कर सकता और कोई नहीं यहो जी धक्केशाही कर सकता। महाराज साहब, अज पंजाब नूं जां हिंदुस्तान नूं चाइना का कोई डर नहीं, पाकिस्तान का कोई डर नहीं। जे डर है तो अज बीजेपी को डर आ। हिंदुस्तान नूं जे कोई खत्म करेगा वो बीजेपी करेगी। असी पाकिस्तान की ते चाइना वाले नूं कदी अपने देश वाल माड़ी अख नाल नहीं देख सकते। राव जी, तुसी जिस तरीके नाल चले हो, सानू पूरी आस है कि 2024 इस गंदे राज नूं, मुगलों के राज नूं असीं उखाड़ के बाहर सुटांगे। हुण मैं बेनती करदा अपने लीडर श्री राहुल गांधी जी नूं कि तुसी आओ और इन्हां पंजाबियां नूं जिन्हां दे नाल इस परिवार दा, रावत जी, हाँ जी, पहले इन्होंने बोल दिया था कि उनको सीधा कर दो। रावत जी सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि कई दिनों से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बनाने में इन्होंने जो काम किया, जो इन्होंने हमें कहा, जो हर रोज मेरे ख्याल 15-15 टेलीफोन इनके दिन में आते हैं कि क्या हुआ। मैं इनको बेनती करूंगा, जे उस पवित्र जगह से हैं जड़ा साडा हेमकुंड साहब का जो उत्थे हड़ आया सी, ते इन्होंने उस वेले सारी सेवा जी की सी वो हरीश रावत जी के टाइम से जो मुख्यमंत्री से इन्हों के टाइम से हुई। मैं ना कहूँगा ये हो देश के करोड़ों करोड़ों संघर्षरत इंसानों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, सारे भारत की आशा और विश्वास के संघर्ष के प्रतीक हम सब कांग्रेस जनों के महिलाओं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, जनजातियों, आशा और विश्वास के संघर्ष के प्रतीक हम सब कांग्रेस जनों के दिल में राज करने वाले
साहिबान, कांग्रेस के विभिन्न ओहदेदार और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भाई बहनों और किसान भाइयों, मैं आप सब की तरफ से राहुल जी का पंजाब की धरती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं यहाँ के किसान भाइयों की तरफ से राहुल जी हृदय की गहराई से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के प्रतिपक्ष के नेताओं में सर्वप्रथम जब ये मोदी जी की सरकार इन 3 काले अध्यादेशों को लेकर आई तो राहुल गांधी जी ने उठ करके आगे बढ़ करके उसको चुनौती दी और कहा कि आप किसानों का हक छीन रहे हो, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। और आज उसी की वानगी को लेकर आपने पहले संसद में और फिर संसद के बाहर और आज पंजाब की धरती में संघर्ष का बिगुल बजाया है। और आपके साथ पंजाब का किसान लाखों लाख की संख्या में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं के साथ और हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सुनील जाखड़ जी के नेतृत्व में आपके आह्वान पर शंखनाद करने के लिए आज यहाँ भी आया है और सड़कों पर भी वो निकला है। मैं इस मौके पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने प्रधानमंत्री को जिस सशक्त तरीके से कहा कि यह अध्यादेश कानून नहीं बनने चाहिए और आज आपने जिस हिम्मत के साथ एक गंभीर वाणी में कहा कि हम किसानों के हितों को किसी तरीके से भी किसी शक्ति को नहीं कुचलने देंगे, मैं अमरिंदर सिंह जी देश के सारे किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पंजाब के किसान तो आपके धन्यवादी हैं ही हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत चपलता के साथ मोदी सरकार की इस काली करतूत को समझा और इसके खिलाफ और उनके मित्र अकालियों के षड्यंत्र के खिलाफ जिस प्रकार से आवाज बुलंद की और जिस प्रकार से आगे बढ़ करके उसको चुनौती देने का काम किया, मैं सुनील जाखड़ जी आपको भी सारे कांग्रेस जनों की तरफ से, मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझको सोनिया जी ने, राहुल जी ने इस पवित्र गुरुभूमि की कांग्रेस के माध्यम से सेवा करने का मौका दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर के अपने यहाँ अपने सीनियर मोस्ट कमांडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया जी के संरक्षण में अपने नौजवान कमांडर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पंजाब की धरती से 2022 में विजय का शंखनाद करेंगे, विजय का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे, कांग्रेस की वापसी का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से राहुल जी और बेनू जी और आप सब अपने साथी सहयोगियों का जो अपने उस पर राहुल गांधी जिंदाबाद, किसान कांग्रेस एकता जिंदाबाद की तरह नारे लगाएं। राहुल गांधी। मैं जानता हूं हम जरा सा देर हो गए और आप सब लोग
केवल कलेवा खा करके आए हैं, फिर भी एक बार दिल्ली के तख्त को सावधान करने के लिए और उनसे कहने के लिए कि अपने काले कानूनों को वापस लो, और तब तक पंजाब का किसान संघर्ष में डटा रहेगा। तो एक बार फिर जोर से कहिए, क्योंकि आज कोई नाम मोदी को इतना भयभीत नहीं कर रहा है जितना श्री राहुल गांधी जी का नाम है। तो एक बार जोर से जरा सा राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब आप अपने तरीके से राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਗੇ, ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मैं बोले सो निहाल। जिवें सरहदी इंटरनेट खड़काई सी, मैं बोले सो निहाल। जिवें सरहदी इंटरनेट खड़काई सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी, हरीश रावत जी, सुनील झाकड़ जी, मनप्रीत बादल जी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, गुरप्रीत कांग, और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। यह है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते,
प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? इस कानून से तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों? उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी नहीं दी, 1 रुपया तक नहीं दिया। देखिए भाइयों और बहनों, किसानों, मामला पैसे का है। मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है। और मैं इसको 7-8 साल से देख रहा हूं। पहली बार मैंने इसे भट्टा परसौल में देखा। जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे। हमने विरोध किया। लैंड एक्विजिशन बिल जो था, कानून था, काला कानून था, उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा आपको रेट दिलवाया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने किया, हमारे नए कानून को उन्होंने रद्द किया। हम पार्लियामेंट में लड़े। याद रखिए, उनके साथ अकाली दल के बैठे थे। हम पार्लियामेंट में लड़े। हमने कहा नहीं, किसान की जमीन हम आपको नहीं देने वाले हैं। पार्लियामेंट में वो कानून को बदल नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। उन्होंने अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहा, पार्लियामेंट में नहीं बदला जा रहा है, स्टेट्स में बदल दो। लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी। कठपुतली चलती, पीछे से कोई चलाता था उसको। धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे, सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी। पंजाब ने, हरियाणा ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था। ढांचे में 3 खंबे थे, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी।
इन 3 चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था। हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है। किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिस्टम को नष्ट कर दिया तो किसान के लिए, किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अदानी से बात करनी पड़ेगी और उस बातचीत में किसान मारा जाएगा। सीधी सी बात है। मैं स्टेज से पंजाब के किसानों को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहता हूं। आप आंदोलन कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो और मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होंगे और मिलकर इन कानूनों को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन 3 काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से दोहराना चाहता हूं, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। हम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।